हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सफल होने के लिए मनुष्य को व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध जैसा होना चाहिए। और ये जो मिथुन राशि वाले हैं ना, इस दायरे में परफेक्ट बैठते हैं। थोड़ा डबल माइंडेड जरूर होते हैं, दुविधा में जरूर रहते हैं, लेकिन होते समझदार हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों का, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। जनवरी 2025 इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं या चाहती हैं, देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, देखिए, ऑथेंटिक है, आनंद आएगा आपको। चलिए आइए विषय पर आते हैं। ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके विदेश हाउस में के या फिर आपके पर्सनल लाइफ, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र के बिना शादी संभव नहीं, शुक्र के बिना वैभव संभव नहीं, शुक्र के बिना धन धान्य से परिपूर्ण हो ऐसा संभव ही नहीं है। शुक्र का होना अच्छा जरूरी है। तो शुक्र किस स्थिति में है, इस महीने किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, इसी विषय पर इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए, शुक्र आपके पंचमेश हैं और ये 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे। 17 जनवरी तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। राहु दशम भाव में बैठे हैं, अर्थात राहु और शुक्र दोनों मिलकर के फल देंगे। तो ये राहु का एक विशेषता होती है, जब ये लेता है तो सब कुछ छीन लेता है, जब ये देता है तो सब कुछ दे देता है। जितना आपको आवश्यकता होती है उस आवश्यकता से भी अधिक दे देता है। तो राहु की ये खूबसूरती भी है और खराब बात भी है। तो ये राहु जो है कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, शुक्र आ गया है, तो इसका शुक्र मतलब जो है तो आकर्षण होता है। तो आप काम के प्रति आकर्षित होंगे, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी बात की लोग गहराई तक जाएंगे और उस पर अमल करेंगे। आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको नजरअंदाज कर पाएंगे। यानी कि आप एक कर्म क्षेत्र में, खासकर मैं बोलूंगा, जहां आप कार्य करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, अगर आपका वो रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। क्योंकि आप काम के प्रति एकदम सजग होंगे और सही तरीके से आप काम करने शुरू कर देंगे। और सोर्स ऑफ आपके विदेश में अगर रहती हो या रहते हो, या फिर स्वदेश में ही हो लेकिन एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, विदेश जाना चाहती हैं चाहते हैं, तो उस स्थिति में शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से आपको सहयोग करेगा। 17 तारीख तक ये अच्छी बात है। गुरु के साथ में, और शुक्र आपका प्रेम संबंध का भी ग्रह है, शुक्र वैवाहिक ग्रह भी है। शुक्र अगर आपकी कहीं बातचीत चल रही है विवाह को लेकर के, उसमें कहीं अड़चने आ रही हो तो उसको ठीक करने या बुरा अड़चने को बरकरार रखने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। तो ये शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएगा, तो संबंधों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगा आपको, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी संबंधों में, क्योंकि राहु है, अनएक्सपेक्टेड होता है, कब क्या कर दे पता नहीं चलता है। ये जरा सा नाखुश हुआ, जरा सा कमजोर या जरा सा बली हुआ तो अचानक फल दे देता है। तो रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्द पर ध्यान रखिए, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल ना बढ़ने दीजिए। ये राहु गुमराह करता है, किसी की बातों में आना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना जरूर करिए। लेकिन हाँ, अगर इन चीजों को ठीक कर लेते हैं आप, व्यक्तिगत तौर पर ठीक रहते हैं, तो रिश्तों में खराबी नहीं आ रही, रिश्तों में मधुरता आ रही है। शुक्र और राहु मिलकर के रिश्ते बेहतर बनाते हैं, गहराई तक पहुंचाते हैं रिश्तों को, किसी नतीजे तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर शुक्र के बाद। लेकिन ये 17 तारीख तक है। 17 तारीख के बाद क्या, 17 तारीख को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? स्वयं शुक्र का है। अर्थात विदेश जाने, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए हर लिहाज से ठीक है। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए हर लिहाज से ये समय शुभ है। 17 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक, 30 जनवरी तक बल्कि अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है, शानदार समय है। ये शुक्र का बात शुक्र की हो गई। शुक्र लग्जरी देता है, तो लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। वर्ष की शुरुआत में ही आपका पासा पलटने में समय नहीं लगता है। और ये मैं तो कहता हूं शुक्र राहु और शुक्र अपने नक्षत्र में बैठ जाए,
शुक्र राहु के नक्षत्र में और शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में, तो हर हाल में पासा पलट देता है। तो ये एक अच्छी स्थिति। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं या पहुँचे हैं, देश से देख रही हों या देख रहे हों या विदेश से देख रही हैं, देख रहे हों, तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे, सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र का ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो शुक्र जो है देखिए भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ये 28 तारीख तक यहीं रहेंगे, 28 तारीख तक। और 28 तारीख तक जब यहाँ रहेंगे तो भाग्य को उदय कर देंगे, तो भाग्योदय बन जाता है। 28 के बाद तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे, सुख समृद्धि। चलिए, शुक्र की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके मंगल की, कर लेते हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम कैसे रहने वाला है, इस विषय पर बात कर लेते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका कैसा रहेगा? आपने अगर किसी से ऋण लिया हुआ है, कोई शत्रु बना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र में ये 12 तारीख तक है, 12 तारीख तक पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि के नक्षत्र में है। उस मामले को लेकर के, पैसे को लेकर के किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल जो है वो नीच के भी हैं और वक्री भी हैं। अब नीच के हो, वक्री हो, पुष्य नक्षत्र में हो, अर्थात शनि के नक्षत्र में हो, तो लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। पैसे की वजह से किसी से पैसा लेना मत, इस दौरान मैं आपसे निवेदन करूंगा। अगर लेने की सोच रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि अगर ले लेते हैं तो फिर उधार लौटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी से लिया हुआ है ना, तो हो सकता है वो लड़ने के लिए आ जाए आपके पास, तो सावधानी बरतनी है। पैसे का कहीं से कोई इंतजाम कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, है ना? तो ये आपको करना है। अगर लेना मजबूरी है, बाध्यता है, तो ऐसे लोगों से लीजिए जो ठीक हैं, समझदार हैं, सलीके से पेश आते हैं, ऐसे लोगों से लीजिएगा, लड़ना नहीं। ठीक, गाड़ी संभल कर चलाना और अग्नि तत्व से दूर रहना, खासकर गृहिणियों को बोलूंगा मैं। आप जो है किचन में जब हो, गैस सही से बंद किया नहीं किया, सिलेंडर का क्या हाल है, पाइपलाइन कैसा है, ये सब कुछ चेक करिएगा अग्नि तत्व से। या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां भी आप जो है ना थोड़ा संभल कर ये करिएगा। तो हर क्षेत्र में थोड़ा संभलना है, क्योंकि मंगल नीच का और आरोप लगते हैं, अंदर से दिक्कत ये हो जाती है, किया जो काम है नहीं आपने, वो काम भी करवा, आप पर आरोप लग जाएगा कि ये आपने किया है, दोषी ठहराया जाएगा आपको, ये होता है। तो ये नहीं होना देना है, ठीक। अच्छा, मंगल उसके बाद 12 तारीख के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, तो फिर चाहिए क्या? पुनर्वसु नक्षत्र तो कर्मेश है, 12 तारीख के बाद खूब खुलकर खेलिए। वैसे मंगल नीच के वक्री 21 जनवरी तक हैं, लेकिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार 12 तारीख के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और गुरुदेव जो है आपके कर्मेश हैं। गुरुदेव आपके बिजनेस के ग्रह हैं, आपके नौकरी के ग्रह हैं। नौकरी में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने की संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस डील हो नहीं रहा है, पक्का फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो डील फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। अन्य ग्रहों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन समय अधिक होगा, इसलिए यही परम सत्य है। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं, ये भी गारंटी नहीं लेता, मैं कोई दावा नहीं करता, क्योंकि आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं, विदेश में रहती हैं, रहते हैं, या यहाँ रहते हैं, या रहते हैं स्वदेश में, तो आप जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।